से हम सभी को कृतार्थ करें। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे शीघ्रता से हम। हाँ। दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों आंखें बंद। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए मंडी भामोरा के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वे सब भेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं, और आगे जितने भी सिद्ध होंगे वे भी भेद विज्ञान के माध्यम से ही सिद्ध होंगे। भेद विज्ञान ते सिद्धा, भेद विज्ञान के माध्यम से ही हम उस आत्मा की उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। विगत दिनों से उसी ग्रंथराज इष्टोपदेश पर अपन विचार कर रहे हैं और उसको धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने का भी अभ्यास कर रहे हैं। आज शिष्य पूछता है, हे गुरुवर, आप भेद विज्ञान रोज बोल रहे हैं, लेकिन उसको पाने का उपाय तो बताओ। बता देते हैं इस कारिका के माध्यम से। गुरु उपदेशाद अभ्यासात संविते स्वपरांतरम, जानाति ऐसे जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। बहुत ही सुंदर कारिका, एक नहीं दो नहीं तीन उपाय बता रहे हैं। गुरु का उपदेशात, गुरु के उपदेश के द्वारा, अभ्यासात, अभ्यास के द्वारा, संविति और अनुभव के द्वारा, इनके द्वारा स्वपरांतरम, स्व और पर के अंतर को जानाति, जान पाते हैं। और क्या? मोक्ष सौख्यम निरंतरम जानाति, और उस मोक्ष रूपी सुख को भी लगातार निरंतर हम उसको भी जान पाते हैं। जानाति ऐसे जानाति, वह उस मोक्ष रूपी सुख को भी प्राप्त कर पाता है। एक नहीं, यहाँ पर तीन कारण बता रहे हैं। आज उसी के बारे में अपन विचार करते हैं। वहाँ प्रवचन सार में भी उपकरण कहा है, गुरु के वचनों को क्या कहा है? यथाजात लिंग, गुरु वैणम, विनय और सुत्तज जैनम, इन चार को उपकरण कहा आचार्य श्री जी कुंद कुंद भगवान ने। उसमें गुरु के जो वचन हैं वो उपकरण के रूप में रहते हैं। प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु को वास्ता क्या है? प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु को वास्ता क्या है? गुरु तुम बात करते हो, बता दो रास्ता क्या है? गुरु तुम बात करते हो, बता दो रास्ता क्या है? अपन जब सड़क पर चलते हैं तो माइल स्टोन नजर आता है। माइल स्टोन जिनवाणी का काम है।
जैसे जिनवाणी वो बता देता है इंदौर 55 किलोमीटर 50-100 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन गुरु उस रास्ते पर चले हुए होते हैं, हमारे पांव तुरंत उस ओर बढ़ जाते हैं। नहीं, ये रास्ता शॉर्ट भी है, छोटा भी है, क्योंकि इस रास्ते पे पहले से गए हैं और अच्छा भी है, ये निरापद है, किसी प्रकार की कोई आपत्ति इस पर नहीं आएगी। तो गुरु जो है वो मार्ग बता रहे हैं, वो रत्नत्रय का दान दे रहे हैं, वो प्रायश्चित देते हैं, दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं। ये सब गुरु के माध्यम से ही होता है और उसी के माध्यम से स्वपरांतरम, स्व और पर का अंतर भी हम जान पाते हैं, क्योंकि वो स्वयं भी उसमें निरत हैं, वो स्वयं भी उसमें डूबे हुए हैं, तो हमें जल्दी से विश्वास हो जाता है। एक तरफ माँ जिनवाणी या देव बता रहे हैं, आप देखो ना, अरिहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि या नमोकार मंत्र में अपन पंच गुरु शरण, तो नमोकार मंत्र में पहले अरिहंतों को नमस्कार क्यों किया, उसमें भी यही बात आएगी। गुरु का गुरुपदेशात, गुरु के कारण ही हमें मालूम चला कि भैया ये सिद्ध परमेष्टि है, उन्होंने हमें बताया, उनकी दिव्य ध्वनि में आया कि ये सिद्ध परमेष्टि है, इसलिए गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये अपन प्रतिदिन पढ़ते हैं, तस्मै श्री गुरुवे नमः, हर बात में पहले, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन अभी शुरू ही नहीं हुआ है। लेकिन लौकिक की दृष्टि के गुरु और यहाँ के गुरु की बात, इन दोनों में अंतर है। ये जो भेद विज्ञान जो है ना, ये उसके माध्यम से होना है। किसके माध्यम से होना है? निश्चय ने में अपनी आत्मा ही अपना गुरु है, व्यवहार में ये सब बाहर में है, ठीक है ना। फिर उसमें भी जो निर्गंत मुनिराज हैं वे ही गुरु की यहाँ चर्चा चल रही है। यहाँ पर जो विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इनमें भी गुरु जी होते हैं, होते कि नहीं होते? देखो कुछ शब्द ऐसे हो गए जो रूढ़ हो गए, गुरु है, ज्ञान है, विज्ञान है, ठीक है ना, मोक्ष है, निर्वाण है। अब मुक्तिधाम है ना, मुक्तिधाम लिखा हुआ रहता है, अब वो मुक्ति वहां से हो रही है क्या, बोलो? तो ये रूढ़ हो गए हैं, है ना, इन शब्दों को। जो जैसे महाराज, अब एक वो महाराज भी है जो आपके यहाँ भोजन बनाने आता है, बोलो, और एक ये महाराज भी जो यहाँ बैठे हैं, दोनों एक हो गए क्या? हाँ, तो ये रूढ़ हो गए शब्दों को, उनके शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं, इति मूक माटी। मूक माटी में आचार्य श्री जी ने यही लिखा कि शब्द को जो है ना, हम उसका अर्थ कहाँ पर कैसा लगाना है। तो यहाँ गुरुपदेशात जो आया है वो निश्चय ने में अपनी आत्मा ही अपना गुरु, और व्यवहार में आए तो जो सच्चे वीतरागी हैं वे हमारे गुरु हैं। फिर उसके बाद में दूसरा है अभ्यासात। अभ्यास के आधार पर भी हम उस भेद विज्ञान को जान सकते हैं। जब तक अभ्यास सारणी विद्या रियाज मानती है, आप देखो ना, रोज पाठ करते हैं और एक आध महीना छोड़ दो और फिर करने बैठो। इसलिए अनाभ्यास विषम विद्या, अनाभ्यासे विषम विद्या, ऐसी भी एक श्रुति आती है कि अभ्यास से रहित जो विद्या होती है वो कोई काम की नहीं रहती है। अंट सो पूंजी और कंठ सो विद्या। अंटी में जो धन होता है ना वही काम का है, और कंठ के अंदर विद्या है वही काम की है। समझ में आ रहा है? आपके पास में बहुत कुछ है, लेकिन कंठ यदि आपके पास में उस समय जिस समय जरूरत है उस समय नहीं है, वहां आता है। परशुराम ने यही कहा, तुमने मेरे से विद्या सीखी झूठ बोलकर, लेकिन ये विद्या अभिशाप दे दिया उसको, ये तेरे कोई काम, जिस समय जरूरत पड़ेगी उस समय तुम विस्मरण कर जाएगा। कर्ण को जो है वो विद्या उसके पास में थी,
लेकिन जिस समय अर्जुन पर वार करना है, इस समय वो विद्या काम नहीं आ सकती। तो इसलिए कंठ के अंदर होनी चाहिए। अभ्यास हम करते रहेंगे तभी ये हो पा पाएंगे, अन्यथा अभ्यास के बिना इसको हम भूल जाएंगे। इसलिए अभ्यास बहुत करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात है, सिलपट पर बनत निशान। ऐसा भी दोहा सुना है ना। ये और ये होता ही है, जो बिल्कुल हमारे जैसे हमें भी कुछ भी नहीं आता था, लेकिन अभ्यास से धीरे 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 पढ़ते 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 अपना आप ही ये सब चीज़ें आने लग जाती है। तो अभ्यास बहुत जरूरी होता है। और फिर है संविति, अनुभव। जब तक अनुभव में नहीं लाएंगे तब तक भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमें कोई भी चीज़ है, आत्मज्ञान को, भेद विज्ञान को प्राप्त करना है तो पहले उसको अनुभव। सुना तो बहुत कुछ है ना, गुरु का उपदेश भी हो गया और अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन अनुभव में नहीं ला रहे उसको। जैसे अच्छे से अच्छे वैद्य राज जी से दिखा दिया, उन्होंने पर्चा भी लिख दिया, पर्चा में जो लिखी है वो दवाई भी ले आए, लेकिन आपने उसको खाई नहीं, तो बोलो रोग ठीक होएगा? नहीं होगा ना। इसलिए प्यास उसी की बुझेगी जो पानी को अपने हलक से नीचे उतारेगा, मुंह में लेकर कंठ के नीचे उतार पाएगा, उसी को ही यह प्यास उसकी बुझ पाएगी, अन्यथा प्यास बुझने वाली नहीं है। अनादि से हम श्रवण कर रहे हैं, अनादि से हम जो है ये चल रहा है, लेकिन उसको अनुभव में नहीं लाए, संविति प्रतीति नहीं की। जब तक प्रतीति या संविति नहीं होगी तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। दो तरह का जो है सुख होता है। फिर आगे बताया कि मोक्ष सौख्यम निरंतरम। तो सुख, यहाँ पर मोक्ष सुख की बात हो रही है। दो तरह का सुख है, एक इंद्रिय सुख और दूसरा अतीन्द्रिय सुख। ठीक है ना, इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख। इंद्रिय सुख जो है, हम इन पंचेंद्रियों के जो भोगों से, मान लीजिए ठंडी लग रही है, अच्छी गर्मी का इंतजाम कर दिया तो क्या हो गया, ये इंद्रिय सुख हो गया। आपको अच्छी गरम गरम उकाली मिल गई, ये इंद्रिय सुख है। गर्मी का मौसम है, अच्छी ठंडी ठंडी ठंडाई मिल गई, तो ये भी क्या है, इंद्रिय सुख है। लेकिन ये नाशवान है। यहाँ पर जिस सुख की बात है वो इंद्रिय सुख की बात नहीं, अतीन्द्रिय सुख की बात है, मोक्ष सुख की बात है, आत्म सुख की बात है। वह शाश्वत रहता है, त्रैकालिक रहता है, अव्याबाद, बाधा से रहित है। वह बाधा से सहित नहीं है, अब उसमें कोई भी बाधा पड़ने वाले नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो इंद्रियों का सुख है उसी को पूर्ण रूप से सुख मान लेते हैं। वह सुख नहीं, सुखाभास है। मान लीजिए ठंडी गर्मी के अंदर ठंडाई सुख ही देने वाली होती, उससे पूछो जिसको सर्दी लगी हुई है, जिसको सर्दी हो रही, जुकाम हो रही है, उसके लिए वो ठंडाई क्या काम की, उसके लिए वो ठंडाई कोई काम की नहीं है। इसलिए वह सबके लिए लागू नहीं हो सकती। लेकिन मोक्ष सुख वह सबको सुख देने वाला ही है। इसलिए उस सुख की बात करें। इंद्रिय सुख जो होते हैं वो पाप के कारण, पाप के हेतु, पाप को देने वाले होते हैं, जबकि अतीन्द्रिय सुख जो होता है वो संवर और निर्जरा कराने वाला होता है, क्योंकि वहाँ उससे मोक्ष की प्राप्ति होना है। इसलिए हम उस अतीन्द्रिय सुख की बात आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, उसको जाने और उसको पहचाने, तब ही हम ये इंद्रिय सुख को छोड़ पाएंगे। अन्यथा इसी इंद्रिय सुख को यदि आप मोक्ष का सुख मान बैठ रहे हो तो ये अपनी बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। इस भूल से अपन को बचना है। गुरु के उपदेश किस प्रकार से काम करते हैं, शिवभूति का उदाहरण आगम में
आता है कि शिवभूति महाराज हुए हैं, उनको मात्र इतना ही नमोकार मंत्र तक याद नहीं, वो भी 5 पद हैं, इसलिए भी छोटा सा मंत्र कर दो गुरुजी, आप तो छोटा दे दो हमको, ठीक है। तुष्मास भिन्नम, इतना तो याद रह जाएगा। तुष्मास भिन्नम, बस तुम इसकी जाप करो। तुष का मतलब होता है छिलका और मास का मतलब होता है उड़द, ठीक है ना। तो उड़द अलग है, दाल अलग है और छिलका अलग है। ये बस अपनी कल्पना हमेशा याद रखना, इसी के माध्यम से तेरा कल्याण हो जाएगा। बस गुरु के मुख से जो निकले हुए जो भी वचन होते हैं, गुरु के वह ना कभी भी खाली नहीं जाते। इस प्रकार से उनके गुरु ने जो मंत्र दिया वही उनके कल्याण का कारण बन गए, और इसी के बल पर उन्होंने भेद विज्ञान कर लिया। इतने बड़े बड़े शास्त्र, इतने पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आत्मज्ञान, आत्मविज्ञान, आत्मभेद विज्ञान करने के लिए मात्र इतना सा ही जानना है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। बहुत सारा उसमें करने की आवश्यकता नहीं। अपन पद्यानुवाद और ले लेते हैं। आचार्य श्री जी बहुत ही सुंदर इन ज्ञानोदय छंद में इसका पद्यानुवाद किए हैं। गुरु का उपदेशामृत निज को सर्वप्रथम तो पिला दिया। गुरु के उपदेश का अमृत अपन ने उसको, निज को यानी स्वयं को पिला दिया। तदनुसार अध्यात्म अभ्यास बढ़ाया, प्रयोग करता चला गया, और उसके बाद में अभ्यास करके प्रयोग करते गए। निजानुभव से निज पर अंतर, तभी निरंतर जान रहा वह मोक्ष सौख्य भी अब तक जो अनजान रहा। अब तक जो अनजान है उसको वो जान रहा है, उस मोक्ष रूपी सुख को वह पहचान रहा है। हम सब उसी मोक्ष रूपी सुख को जो संवर और निद्रा में हमें साथ देने वाला है, उसको पहचाने, जाने और उस पर चलें। इन्हीं परम पुनीत भावनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। पैसा नहीं तो कुछ नहीं। और हम वो तो ये बोले झूठ बोलो, बेईमानी करो, प्रपंच करो और पैसा कमाओ, इस प्रकार के भाव को लिए हुए वह सेठ अपने जीवन का यापन कर रहा था। परिवार के लोग भी परेशान थे, परिवार के लोग भी परेशान थे कि क्या है, 1 रुपया खर्चा करने देते नहीं है। आप लोग भी ऐसे होंगे, बच्चों को खर्चा करने नहीं देते होंगे, रख रहे हो संभाल संभाल कर। अब एक कार्यक्रम था, वहाँ पूरे परिवार को जाना था, 7 दिन की पूरी बात थी, तो सभी लोग यात्रा के लिए वहाँ पर एक विवाह के उस महोत्सव में जाना था, पूरे परिवार को जाना था। तर अब सेठ जी ने कहा 1 दिन 2 दिन नहीं 7 दिन लगेंगे आने जाने में, और 7 दिन दुकान बंद नहीं कर सकता मैं, 1 घंटे नहीं कर सकता, 7 दिन की बात कर रहे हो, तो आप सब चले जाओ, मैं तो नहीं जाऊँगा। सेठ जी ने कह दिया मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगा, सबको जाना है सब चले जाए पर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। जब ये बात उन्होंने करी, ठीक है कोई बात नहीं, 7 दिन के लिए सभी लोग चले गए। और जब सब लोग गए तो उन्होंने सोचा चलो नीचे तह खाने में चलते हैं, आज तह खाने में देख के आए कितना कैसा किस प्रकार का धन इकट्ठा है। और सेठ जी पहुँच गए नीचे तह खाने में, चाबी खोली, खोलने के बाद अंदर हुए, और अंदर होने के बाद देखा ऐसी बिल्कुल लगी है लड़ की लड़, सोने की ईंटों की, चांदी की, जवाहरात की गड्डी बिछी है। बड़े खुश और खुश मिजाज से वो पूरी धन संपदा को देख रहे हैं। उनको लग रहा था कि सब कुछ मिल रहा है। उनको देखने से, जो भगवान के दर्शन करने से एक भक्त को आनंद आता है ना, वो आनंद विभोर हो जाता है, सब कुछ मिल गया मेरे को। ऐसे ही उनको तो वो संपदा में भगवान दिख रहे थे, परमात्मा दिख रहे थे, और वो बड़ी संपदा को देख के खुश था। निहारते रहा, निहारने के बाद जब मन भर गया, बाहर आने का प्रयास कर रहा है। बाहर आने का प्रयास किया, योग संयोग की बात है कि चाबी बाहर ही लगी रह गई, चाबी बाहर ही लगी रह गई। कमरा बहुत बड़ा था, संपदा बड़ी थी, तो तिजोरी बड़ी थी, तहखाने टाइप से था नीचे। अब वो चाबी बाहर ही लगी रह गई, चाबी बाहर लगी रह गई। अब वो ठोक रहा है, कौन सुनने वाला है, कोई घर में है ही नहीं, सुनेगा कौन, नौकर रखे नहीं थे। उसका विश्वास था घर पे काम करना स्वयं करो, नौकर वोकर कोई नौकर वोकर नहीं, झाड़ू भी लगाओ स्वयं, पोछा भी लगाओ स्वयं, कपड़े भी धो स्वयं, बर्तन भी मांजो स्वयं।
आप लोग नहीं हो लेकिन ऐसे, वो इतना कंजूस था, कुछ भी, कोई नौकर नहीं, कुछ नहीं, घर में कोई दूसरा था नहीं। अब क्या किया जाए, चिल्लाते रहा, बोलते रहा, लेकिन कौन खोले, अब खुल तो सकता नहीं, लॉकर की चाबी तो बाहर से थी, अंदर अब प्रवेश है नहीं। अब वो रोता रहा, पर अब क्या होगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बिना ऑक्सीजन के कितने दिन रह पाएगा, 4 दिन 5 दिन, तड़प तड़प के वो वहीं पर उसके प्राण चले गए। उसी संपदा के ऊपर उसके प्राण औदेमुख पड़ा रहा। अब जब 7 दिन बाद पूरे परिवार के लोग आए, सभी लोग आए, सभी लोगों ने देखा कि पिताजी नहीं है, कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं। पता किया, लॉकर में चाबी दिखी, अरे ऐसा तो नहीं हो, हल्की सी बदबू सी भी आ रही है। देखा तो अंदर पिताजी विद्यमान थे, औंधे मुख पड़े हैं, और एक कागज पर कुछ शब्द लिखे हुए थे, और उस शब्द को आपको सुनने योग्य है। वो शब्द क्या लिखे थे, जो पूरे जीवन का सार उनने लिख दिया था एक कागज पर, वो आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने लिखा था, ये लिखा था, झूठ, कपट, छल, बेईमानी का संचय किया हुआ धन मनुष्य को किसी काम नहीं आता है। क्या लिखा था, झूठ, कपट, छल, बेईमानी से संचय किया हुआ धन मनुष्य के कभी काम नहीं आता है। और धन को जिसने सर्वस्व समझा, मनुष्य की वो सबसे बड़ी भूल होगी। क्या जिसने धन को सर्वस्व समझा, ये मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। जो व्यक्ति धन का सदुपयोग नहीं करता, वह जो व्यक्ति धन का सदुपयोग नहीं करता, दान पुण्य में नहीं लगाता, निजी स्वार्थ हेतु अपव्यय करता है, वो तो ये समझना वो क्या कर रहा है, वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, अपने उस पुण्य को समाप्त कर रहा है। और मुझ जैसा पापी जिसने मेरे जीवन में इस प्रकार का कोई अच्छा काम नहीं किया, मैं कह के जा रहा हूँ कि मेरी ये जो संपदा है, इस संपदा को परोपकार में लगा देना। अब मरने के बाद अब तुम बोलते जा रहे हो कि परोपकार में लगाना, क्या मतलब? पहले तो जीते जी तो कुछ दिया नहीं, और अब मरने के बाद वो गया, लेकिन कह के तो गया, मरते के इतना तो अच्छा मानो, हर व्यक्ति की अच्छाई पकड़ो आप। आखिरी तक उसने ये तो स्वीकार कर लिया कि ये जितना कमाया कोई काम करनी, धन को सर्वस्व मत समझना, ये धन तो चला जाएगा, और धन उसका चला गया। धन तो चला ही गया उसके हाथ से, कहाँ वो बांध के ऊपर लेके गया, पर वो धन का लोभी जरूर था। अंत समय में उसने उस लोभ को भी छोड़ दिया। पर आप उससे इतनी तो सीख ले सकते हो कि हाँ, हम अभी अपने धन को छोड़ने को तैयार हैं, जितना हो सके उतना हम दान में अग्रसर होंगे, जितना बन सके। आपकी अपनी खुद की सामर्थ्य आप स्वयं समझे, उस सामर्थ्य से दान करने में कभी पीछे नहीं हटे। एक बहुत अच्छी बात है कि बार बार सुनते थे हम, खाया पिया अंग लगे, खाया पिया अंग लगेगा, दान किया संग चलेगा, और बाकी बचा जंग लगेगा। क्या बोला? खाया पिया अंग लगेगा, दान किया संग चलेगा। जो दान किया है ना, वही आपके संग